Hey guys, this is Priya here, and I'm back with a new video after a long time. Guys, I was preparing for my KVS exam, and after that, I was too busy, so I was not available here. But from today, I will try कि मेरी वीडियोस डेली आए। और आज हम एक नई वीडियो से स्टार्ट करते हैं, और ये है KVS के बारे में कि आज हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट KVS पढ़ेंगे। ओके, so, the Kendriya Vidyalaya Sangathan is a system of the central government school in India that are instituted under the Ministry of Education। यानी कि KVS क्या है, KVS की फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है। और ये एक सिस्टम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल का, जो किसके अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंडर ये स्कूल्स आते हैं। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि यानी कि KVS एग्जिस्टेंस में कब आया था। दिस सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 दिसंबर 1963 अंडर द नेम सेंट्रल स्कूल, लेटर द नेम चेंज टू केंद्रीय विद्यालय। यानी कि ये सिस्टम यानी कि KVS आपका एग्जिस्टेंस में कब आया, 15 दिसंबर 1963 को ये एग्जिस्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद इनको पहले जो इनके नाम होते थे वो सेंट्रल स्कूल्स होते थे KVS के। उसके बाद में जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद इनको क्या क्या कहा जाने लगा, केंद्रीय विद्यालय कहा जाने लगा। अब आपके कुछ ये मतलब ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 15 दिसंबर 1963 को। ऐसे ही आपसे घुमा के पूछ ले कि फाउंडेशन डे बताएं, क्या कौन सा डे फाउंडेशन डे है KVS का, तो दैट इज़ 15 दिसंबर। और KVS मोटो क्या है, तत् त्वम पूषण अपावृणु, यानी कि हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। अब इंटरव्यू में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि KVS मोटो बताइए, तो आपको ये संस्कृत में भी याद रखना है, और अगर हिंदी ट्रांसलेशन इनकी पूछी जाए तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी बतानी है। ओके, नाउ ऑल अबाउट KVS स्कूल टाइप में कि ये पब्लिक स्कूल्स होते हैं और को एजुकेशनल मीन्स इसमें गर्ल और बॉय स्टूडेंट दोनों पढ़ते हैं, एक साथ एजुकेशन लेते हैं। स्कूल बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या होता है इसका, CBSE बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं। ठीक है, और फिर अथॉरिटी, यानी कि इसको इसकी पावर किसके हाथों में होती है, अथॉरिटी किसके हाथों में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हाथों में होती है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के हाथों में इसकी अथॉरिटी है। ओके, फिर उसके बाद आता है कमिश्नर। अब करंट में KVS के कमिश्नर कौन है, निधि पांडे KVS की कमिश्नर है। और टोटल स्कूल्स कितने हैं हमारे, अकॉर्डिंग टू जुलाई 2022 देयर इज़ 1251 स्कूल्स। ओके, कि टोटल स्कूल्स KVS के कितने हैं, 1251। और अब्रोड में भी कुछ KVS स्कूल्स हैं, तीन स्कूल्स हैं अब्रोड में भी। वो एक मॉस्को में है, दूसरा तेहरान में, और तीसरा काठमांडू में। अब उसके आगे आता है मिशन, कि मिशन क्या है KVS का। तो KVS का मिशन ये है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, अब उनको उनकी एजुकेशन ऐसे तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन KVS स्कूल की क्वालिटी क्या है कि वो बच्चों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ही आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब कुछ ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी कौन कौन सी हमारी, CBSE है, जवाहर नवोदय संगठन है, KVS है, नेशनल बाल भवन है, और NCERT और NCTE, ये हमारी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। ये आप लर्न कर सकते हो अपने इंटरव्यू के लिए। ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ओके, थैंक यू।